अक्रूर जी महाराज रथ तो चला रहे थे, लेकिन मन में शंका हुई कि मुझे मालूम है कि महाराज कंस ने इन दोनों बालकों को क्यों बुलाया है। ये मारने के लिए बुला रहा है, और अगर इन बालकों को कुछ हो गया तो ये ब्रजवासी मुझे छोड़ेंगे नहीं, न जाने क्या क्या कहेंगे। भगवान अक्रूर जी महाराज की मन की बात समझ गए। अक्रूर जी को लगा कि ये दोनों बालक साधारण हैं। भगवान ने ये बात को समझ लिया। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि काका जी, ये यमुना का किनारा है और यहाँ पर बड़ी दूर दूर से स्नान करने के लिए लोग आते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा सा आप स्नान कर लो। अक्रूर जी महाराज ने रथ को थोड़ा सा रोका, रथ से नीचे उतर कर आए, और जैसे ही यमुना में डुबकी लगाई, जल के भीतर कृष्ण बलराम को देख लिया। कृष्ण बलराम की छवि दिखाई पड़ गई। अक्रूर जी को बड़ा चंबा हुआ कि हमसे पहले भी आ गए। जैसे ही बाहर देखा तो रथ में बैठे थे कृष्ण बलराम, जल के भीतर देखा तो जल के भीतर भी कृष्ण बलराम। अब तो समझ गए अक्रूर जी कि ये दोनों बालक कोई साधारण नहीं है, काल कृष्ण का नहीं है, बल्कि कृष्ण ही काल बनकर कंस के पास जा रहा है। अब प्रसन्नता हो गई। रथ में बैठकर वापस मथुरा में लेकर आए, और जहां पर नंद बाबा रुके हुए थे, सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल जहां पर ठहरे हुए थे, वहीं पर भगवान को छोड़ दिया, दाऊ जी को छोड़ दिया। अक्रूर जी ने जाकर ये खबर, ये सूचना कंस को सुनाई। इधर भगवान की इच्छा हुई कि मथुरा का दर्शन किया जाए। पहली बार मामा के नगर में आए हैं। नंद बाबा से कहने लगे, बाबा हम मथुरा नगर देखकर आवे। बाबा ने कह दिया, ना कन्हैया, ये मथुरा मायावी नगरी है, यहां पर किसी से झगड़ा है जाएगा भैया, तू बड़ो शरारती है, तू बिल्कुल यहीं पर, यहीं मेरे पास रहे। भगवान ने कहा, बाबा कोई बात ना, हम तो किसी से झगड़ा करने नहीं, हम तो केवल नगर देखने जा रहे, जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। कृष्ण बलराम दोनों भैया मथुरा के दर्शन करने के लिए जाने लगे। ग्वाल बाल भी पीछे ना रहे, ग्वाल बाल भी कहने लगे, हम भी तुम्हारे संग जाएंगे। चलो भैया, ग्वाल बाल भी संग है गए। धाए धाम काम सब त्याग, अपना अपना काम त्याग कर दौड़ कर आ रही हैं। जब दौड़ दौड़ कर दर्शन करने के लिए मथुरावासी आने लगे, अब तो ग्वाल बाल कहने लगे, भैया हमें क्या मालूम था कि मथुरा में इतना भव्य स्वागत होता है। हम तो यही सोच रहे थे कि हमें वहां कौन जाने, लेकिन हमने तो गलत सोचा। यहां तो सब दौड़ दौड़ कर स्वागत करने आ रहे हैं बाहर के मेहमानों का, और हमने तो गलती कर दी। वही रोज के फटे पुराने कपड़ा पहन के चले आए। पहले मालूम होता तो हम भी नए नए वस्त्र पहन कर आते। तो कन्हैया, हमें तो भारी शर्म लग रही है, एक काम कर, तू यहीं रुक जा, हम दौड़कर घर जाते हैं, नए वस्त्र पहन कर आते हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे वस्त्रों की व्यवस्था यहीं कर देंगे। कह दिए, यहाँ कैसे होगी? भगवान कहने लगे, हमें आज ही पता चला कि यहाँ के राजा जो कंस है वो हमारे खास मामा हैं, तो सगे मामा जो हमारे राजा हैं, तो भांजे की इतनी तो चलेगी ना। कह दिया, भैया तो चल, कहाँ ले चल रहे हो? भगवान ग्वाल वालन को लेकर सीधे धोबी घाट पहुंचे, जहां पर राशि वस्त्रों को धोने का कार्य एक रजक कर रहा था, साथ में और सारे सहयोगी भी, ये भी राजमहल के वस्त्रों को धोने का कार्य चल रहा था, कर रहे थे। भगवान ने उस रजक से जाकर धीरे से कहा, मामा जी राम राम। रजक ने देखा, कहने लगा, जानना पहचान, तू मेरो मेहमान, भैया हम तेरे मामा कैसे लगे? कह दिया, देखो जी, यहाँ के राजा कंस लगे हमारे मामा, और मामा के गांव के सबरी मामा, इसलिए हमने भी तुमसे कह दियो मामा। रजक समझ गया, हो तो कहीं तुम देवकी के पुत्र तो नहीं हो? कह दिया, हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना। बहुत दिनों से हमारे महाराज तुम्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम हाथ नहीं आ रहे थे। अब तुम सही चक्कर में पड़े हो, अब तुम नहीं बचोगे। भगवान ने कहा, वो तो समय बताएगा मामा जी, लेकिन आप थोड़ी हमारी सहायता करोगे। क्या चाहिए?
कह दिया ये हमारे मित्र हैं सब, और ये घर से वही फटे पुराने रोज के कपड़ा पहने आए, तो तुम्हारे पास तो नए नए चमकीले चमकीले वस्त्र हैं, तो जरा इन वस्त्रों को हमें दे दो, इन अपने मित्रों को पहना देंगे, मामा जी से मिलवा देंगे, और जब जाएंगे लौट के तो तुम्हें तुम्हारे वापस कर जाएंगे। देखो भैया, अधिकारी से ज्यादा अधिकारी की पीए को करंट होता है। कंस तो था सो था ही, लेकिन ये कंस का पक्का चेला था रजक। सो रजक को आया क्रोध, रजक तो नाराज हो गया और गुस्से में आकर कहने लगा, ईदृशा ने वासांसी नित्यम गर्भरे चरह, गायों के पीछे डोलने वाले ग्वाले गमार कहीं के ये राशि वस्त्रों को पहनना चाहते हो, हिम्मत कैसे हुई मांगने की। भगवान कहने लगे, मामा जी हमने क्या बुरा कह दिया, अरे तुम्हारे वापस कर जाएंगे। और तो और नाराज हो गया, उठाऊं मोंगरी अभी बताऊं तुमको पहनाऊं वस्त्र। भगवान ने कहा, वाह तुम नहीं सुधरे, ये रजक कौन है, ये वही त्रेता का रजक है जिसके कहने से राम जी ने जानकी जी को पुनः वन में भेजा। कह दिया तब तो हम कुछ कह नहीं पाए, लेकिन अब की बार, तब तो मर्यादा में बंधे हुए थे, लेकिन इस बार मर्यादा खूंटी पर टांग कर आए, अब नहीं बचोगे। और भगवान तो नगद नारायण करते हैं। राम जी ने तो कई ऐसी लीलाएं, कई ऐसी बातें थी जिसको आगे के लिए छोड़ दिया कि इसे आगे देखेंगे, इसे फिर देखेंगे, आगे देख लेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण बिल्कुल नगद देवता हैं, ये उधार नहीं करते। जैसे ही नाराज हुआ रजक, भगवान पास में गए, रजकस्य कराग्रेणा सरह कादाय पातयत, उंगली को जैसे ही गर्दन पर फेरा और रजक की गर्दन कट के नीचे गिर पड़ी। उद्धार कर दिया रजक का। जितने और सहयोगी थे रजक के, सब घबरा गए, भैया ये कैसो जादू, अपने अपने वस्त्रों को फेंक कर और भागने लगे, चाहे मामा पहने चाहे भांजो, हमें का लेनो देनो।